महिला आरक्षण बिल पे आप कैसे इसको देख रहे हैं? महिला आरक्षण बिल जो देश की संसद में लाया गया है, एक दिन पहले कैबिनेट में पास किया गया था। यह ऐतिहासिक निर्णय है। नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो पूरा किया। हमने जो काम कहा पूरा किया। वो 370 हो, राम मंदिर हो, ये जितने भी नारे हम लोग लगाते थे, विपक्षी पूछते थे राम मंदिर हम बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन तारीख भी बता दिया, जनवरी में कितने तारीख को होगा। ये हम जो बोलते हैं वो करते हैं। हम उनके जैसे नहीं हैं, जो कहते हैं वो कभी करते ही नहीं हैं। महिला आरक्षण बिल देश के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। महिलाओं को कब तक प्रताड़ित करते रहोगे? कब तक उनको नीचा दिखाओगे? महिला अवला नहीं है, महिला शक्तिशाली है। इस देश की महिला दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती ने दिशा देने का काम किया। उन्होंने सभी दिशाओं में आदमी को दिशा देने का काम इस देश की महिलाओं ने किया है। वो भी महिला थी, वो सब उन्होंने उस जमाने में भी अपनी बुद्धि का परिचय दिया है। और हम सब लोग अगर कुत्सित मानसिकता से अगर उनके प्रति अगर विचार नहीं करेंगे तो ये देश कहाँ जाएगा? ये आधी आबादी का क्या होगा? जिस घर की एक महिला पढ़ी लिखी होती है वो पूरा परिवार पढ़ा लिखा हो जाता है। लेकिन अगर एक पुरुष पढ़ लिया तो स्वयं के लिए पढ़ता है, लेकिन महिला अगर एक पढ़ती है तो पूरे परिवार के लिए पढ़ती है। अगर महिला एक संसद में जाएगी तो घर की बात से लेके और देश की बात और राष्ट्र की बात भी करेगी। उसके प्रति गलत नज़रिए से देखने की जरूरत नहीं है। महिला अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल पर जदयू कांग्रेस समर्थन कर रही है लेकिन आरजेडी नहीं कर रही है। आरजेडी कभी नहीं समर्थन किया है। पिछले 10 वर्ष पहले जब राज्यसभा में ये विधेयक लाया गया था और पास भी हुआ था, लेकिन जब लोकसभा में आया तो इसी राजद के जो मंत्री है उस समय सांसद हुआ करते थे, उन्होंने बिल को फाड़ के फेंक दिया। ये लालू जी के आदेश पर हुआ था, लालू जी के सामने हुआ था। ये लालू और मुलायम और शरद यादव ने महिला आरक्षण का विरोध किया था। तरह तरह की टिप्पणियां महिलाओं पर किया था, जबकि सभी के घर में महिलाएं हैं। हम सभी अगर यहाँ हैं, अगर इस पृथ्वी पर आए हैं तो उस महिला वो माताओं का योगदान है कि हमको इस लायक बनाया है और इस पृथ्वी पर लाया है। लेकिन उस महिला का इतना अपमान क्यों? पता नहीं इन लोगों को समझ क्यों नहीं आता है। महिलाओं का जब विधेयक आता है तो विरोध क्यों करते हैं? इन लोगों को दरअसल किसी काम से मतलब है नहीं। ये लोग, इन सब की मानसिकता खराब हो चुकी है। अब ये लोग देश के लिए बोझ बन गए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने भी महिला आरक्षण पर समर्थन दिया है। बिल्कुल समर्थन किया है, वह स्वागत योग्य है, बिल्कुल करना चाहिए। महिलाओं की केवल बात करिएगा, महिलाओं के विकास की बात करेंगे केवल विकास की बात करने से नहीं होता है। उनको विकास में भागीदार बनने दें। उनको पुशअप की ज़रूरत है, उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उनके मनोबल को बढ़ाने की ज़रूरत है। उनको भी सदन में भेजिए, वो भी अच्छी बातें करेंगी, वो भी राष्ट्र की बात करेंगी, वो भी राष्ट्र के निर्माण में उनकी भी योगदान महत्वपूर्ण होगी। लगातार शिक्षा मंत्री का बयान आना, कैसे इसको आप देख रहे हैं? बिहार के दुर्भाग्य है, बिहार में शिक्षा मंत्री ऐसे व्यक्ति को बनाया गया है जिनको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, डिग्री पता नहीं कहाँ से ले लिया है। जिस राज्य का शिक्षा मंत्री कलम न रख के रिवॉल्वर रखता हो, उस राज्य का तो भगवान ही मालिक है। और जिस राज्य के शिक्षा मंत्री का बयान लगातार हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में विस्मरण करते हुए आता हो, उस राज्य का तो ऊपर वाला ही मालिक है ना। लगातार राम और कृष्ण के बारे में जिस प्रकार का वो वर्णन कर रहे हैं, पता नहीं उनको इन सब से भय भी है नहीं कि नहीं। कृष्ण के वंशज कहते हैं और जन्माष्टमी की छुट्टी खत्म करते हैं। कहते हैं रघु और जदु दोनों एक ही था, एक ही के वंशज हैं, लेकिन राम को गाली देते हो और कृष्ण जन्माष्टमी पर छुट्टी खत्म करते हो। किस प्रकार, कैसा जदवंशी हो? किस प्रकार के तुम सनातनी, अपने को सनातनी कहते हो और दूसरी तरफ सनातन के धर्म के मानने वाले को गाली देते हो? ये शिक्षा मंत्री नहीं, शिक्षा मंत्री के पार्टी के जब पूरा कुनवा जो है पूरा व्यभिचारी हो गया है, इनकी बुद्धि खराब हो गई है।
ये बिल्कुल इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। लगातार राम के बारे में, और इस देश में राम के बारे में अगर इस प्रकार का टिप्पणी होगा तो दूसरे देश में हम क्या कल्पना करेंगे। इस देश में जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, उस कुल खानदान में पैदा लिया है, अगर वो भी राम को गाली देता है, वो भी कृष्ण के बारे में कुछ कहता है, तो दूसरे से हम क्या कल्पना कर सकते हैं। इस देश के, इस राज्य की छवि को खराब करने का लगातार प्रयास राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।